मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपके कोपल पुस्तक से अध्याय 3 कारक विषय को पढ़ेंगे। बच्चों, कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद होते हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए बच्चों, इस वीडियो को देखते हैं और कारक को समझते हैं। संज्ञा विकार कारक। बच्चों, आज मैं आपको कारक के विषय में समझाऊंगी। बच्चों, आइए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। सुमन ने सुषमा को उपहार दिया। मछलियाँ तालाब में तैर रही है। पेड़ से सेब गिरा। भैया नाना जी के लिए पानी लाएं। बच्चों, वाक्य के ये रंगीन शब्द ने, में, से के लिए कारक चिन्ह कहलाते हैं, क्योंकि बच्चों इनके द्वारा वाक्य का पूर्ण और स्पष्ट रूप प्रकट होता है। पहला उदाहरण जो है, सुमन ने सुषमा को उपहार दिया। अगर हम इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग ना करें तो वाक्य कैसे होगा, देखते हैं। सुमन सुषमा को उपहार दिया, ये वाक्य कुछ अधूरा सा लग रहा है। दूसरा देखते हैं, मछलियाँ तालाब तैर रही है, ये वाक्य भी स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है। अगर हम इसमें कारक चिन्ह जोड़ते हैं तब यह अर्थ संपूर्ण होता है और इसका अर्थ स्पष्ट प्रकट होता है। मछलियाँ तालाब में तैर रही है, इसलिए हम वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्यों का अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाए। इस प्रकार कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। फिर से समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला, कर्ता कारक। बच्चों, कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला, अर्थात जिसके द्वारा काम किया जाता है या काम होता है, उन्हें हम कर्ता कारक कहते हैं। आइए समझते हैं। कर्ता कारक की पहचान ने कारक चिन्ह के द्वारा होती है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले यानी कि कार्य करने वाले का पता चलता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण, माँ ने सब्जी बनाई। इस वाक्य में सब्जी बनाने का कार्य माँ ने किया है, इसलिए इस वाक्य में माँ शब्द कर्ता है और इसके साथ लगा ने कारक चिन्ह है। इस कारण यह कर्ता कारक है। कारक के दूसरा भेद, कर्म कारक। बच्चों, कर्ता द्वारा किए गए काम का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, वह शब्द कर्म होता है तथा कर्म की पहचान को कारक चिन्ह द्वारा होती है। कर्म की पहचान को कारक चिन्ह द्वारा होती है। इस प्रकार वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर जिस अन्य संज्ञा शब्द पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्वेता ने अतुल को हिंदी पढ़ाई। इस वाक्य में श्वेता कर्ता द्वारा हिंदी
हिंदी पढ़ाने का कार्य यानी प्रभाव अतुल पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ अतुल शब्द कर्म है तथा को कर्म कारक का चिन्ह है। बच्चों, कर्म कारक को प्रश्न पूछकर भी समझा जाता है। जैसे प्रश्न किया जाए, हिंदी किसे और किसको पढ़ाई, तो उत्तर मिलेगा अतुल को। तो बच्चों, इस तरह अतुल शब्द कर्म कारक को प्रकट करता है। करण कारक समझते हैं परिभाषा को। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। बच्चों, कार्य करने वाला यानी कि कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, वह साधन या माध्यम करण कारक होता है तथा इसकी पहचान करण कारक की पहचान से या द्वारा चिन्हों द्वारा होती है। जैसे पीयूष ने गिलास से पानी पिया। इस वाक्य में पीयूष ने किस साधन से पानी पिया? गिलास से। यहाँ पीयूष कर्ता द्वारा पानी पीने का कार्य गिलास से या गिलास के द्वारा किया गया, इसलिए यहाँ गिलास करण कारक है। चौथा, संप्रदान कारक। बच्चों, कर्ता यानी कि कार्य करने वाला जिसके लिए कार्य करता है, कर्ता यानी काम करने वाला जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इस बात की जानकारी या बोध जिस शब्द से होता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक को के लिए तथा को कारक चिन्हों द्वारा पहचाना जाता है। इस प्रकार कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है, इसका पता जिस शब्द से चलता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दादाजी विशाल के लिए फल लाए। दादाजी विशाल के लिए फल लाए। वाक्य में दादाजी किसके लिए फल लाए? विशाल के लिए। यहाँ दादाजी कर्ता द्वारा फल लाने या देने का या विशाल को किया गया है, इसलिए बच्चों विशाल संप्रदान कारक है। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने और तुलना करने का पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी कि वाक्य में जिस शब्द द्वारा एक शब्द से दूसरे शब्द के अलग होने के या तुलना होने का पता चलता है, वह शब्द अपादान कारक होता है तथा इसे से कारक चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे विनय अविनाश से चतुर है। इस वाक्य में विनय की अविनाश से तुलना की जा रही है, इसलिए विनय कर्ता और अविनाश अपादान कारक है, क्योंकि विनय की तुलना अविनाश से की जा रही है। एक और उदाहरण देखते हैं। पेड़ से फल गिरा। इस वाक्य में पेड़ से फल गिर गया है, यानी कि
पेड़ से फल अलग हो गया है। यहाँ पेड़ से फल का अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, तो पेड़ अपादान कारक हुआ। छठवां, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट हो, उस रूप को संबंध कारक कहते हैं। यानी कि किसी वाक्य में आए वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो वाक्य के अन्य शब्दों से अपना अर्थ प्रकट करते हैं, संबंध कारक होते हैं तथा इन्हें का, के, की, रा, री, रे, ने, नी आदि चिन्हों से प्रकट किया जाता है। जैसे मेरी नानी जी खाना बना रही है। इस वाक्य में नानी जी का संबंध मुझसे यानी कि वाक्य बोलने वाले से प्रकट हो रहा है, इसलिए मेरी शब्द संबंध कारक है। एक और उदाहरण देखते हैं। वह चारू का घर है। इस वाक्य में घर का संबंध चारू से प्रकट हो रहा है, इसलिए चारू का संबंध कारक है। सातवां, अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान का समय आदि का पता चलता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अतः इसे में एवं पर चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे निहाल कमरे में सो रहा है। इस वाक्य में निहाल के सोने के स्थान का पता चल रहा है। कमरे में अधिकरण कारक है। अब बात करते हैं कारक के 8वें और अंतिम भेद के, जो है संबोधन कारक। बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी के संबोधन यानी कि किसी को आदरपूर्वक रूप में बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इन्हें अरे, रे एवं हे कारक चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे, अरे गौरव, कहाँ जा रहे हो? हे ईश्वर, हम पर दया करो। इन वाक्यों में गौरव और ईश्वर शब्द का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है और इन्हें अरे और हे कारक चिन्हों द्वारा प्रकट किया गया है। इसलिए गौरव और ईश्वर संबोधन कारक है। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि संबोधन कारक के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब आप कारक भली भांति समझ चुके होंगे। लेकिन बच्चों, कारक और उनके चिन्हों को अच्छे से भली भांति याद करने के लिए इस कारक चिन्हों के सारणी को ध्यान से पढ़ देखते हैं। कारक चिन्ह। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे आदि। धन्यवाद बच्चों।